दोस्तों, उत्तराखंड से बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी के द्वारा शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। वजह यह है कि हल्द्वानी के एक जगह पर, हल्द्वानी में एक इलाका है जहां पर एक मदरसे को आज डिमोलिश किया जा रहा था, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, ये कह करके कि ये मदरसा जो है वो इलीगली बना हुआ है, गवर्नमेंट के लैंड पे बना हुआ है और इसको लेकर के वहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही थी, जिसका विरोध वहां के लोगों ने किया। जिसके बाद वहां की महिलाओं के साथ, वहां के लोगों के साथ जमकर लाठीचार्ज की गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उस वहां पर जो लोग थे, जो उन लोगों ने भी विरोध जताते हुए वहां पर तोड़फाड़ करने की खबर सामने आ रही है, तोड़फोड़ करने की खबर सामने आ रही है। कुछ पत्थरबाजी भी हुई है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दरमियान आगजनी भी हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हल्द्वानी के इलाके में पूरी तरीके से कई सारी गाड़ियों को भी फूंक दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों के बीच में और हल्द्वानी के जिस इलाके का ये मामला है, आपको बता दें दोस्तों, वहां पर ये इलाका जो है वो बनभुलपुरा का ये मामला है, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। बुलडोजर से इस मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई हो रही थी, जिसका विरोध किया गया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, विरोध के दौरान यह देखा गया कि कुछ लोगों के द्वारा पहले तो विरोध किया गया, महिलाएं आगे आई तो महिलाओं को भी पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद लोगों में और ज्यादा गुस्सा आया। और उसके बाद यह भी तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग स्टोन पेल्टिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन की वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। यह वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो पुलिसकर्मी है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से भी कुछ लोग यहां पर जो लोग हैं उधर से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इधर पुलिसकर्मी जो है ये पत्थर बरसा रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में हालात हो गए हैं। कई सारे पुलिस वाले भी घायल हैं, कई सारे आम लोग भी घायल हैं। वजह यह है कि मदरसे को डिमोलिश किया गया है, मदरसे को तोड़ दिया गया है, ये कह करके कि ये जो मदरसा है वो इलीगल जमीन पर बना हुआ है। आप तमाम लोग पिछले कई महीनों में देश भर में देख रहे हैं कि लगातार मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पर इलीगल बता करके, कहीं पर कुछ नहीं बता करके, और इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोन पेल्टिंग के मामले सामने आ रहे हैं। हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आपको तमाम मामलात जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। और आप जैसे कि आपको मैं कुछ वीडियोस और फुटेज दिखा सकता हूं। ये आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में जो वायलेंस शुरू हो चुका है, इस दौरान देखा गया है कि गाड़ियों में भी आगजनी कर दी गई है, कई सारी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। अब ये कौन कर रहा है, ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन ये बात देखी जा रही है कि दो पक्षों के बीच में, पुलिसकर्मियों के बीच में और वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन दोनों के बीच में नोक झोंक शुरू हो चुका है। कई सारे पुलिस वाले घायल हैं तो कई सारे लोग, कई वहां के लोग भी घायल हैं। वजह यह है कि वहां पर एक मस्जिद की एक जो मदरसा है उसे शहीद किया गया है, उसे तोड़ दिया गया है। इस दरमियान यह देखा गया कि उसे डिमोलिश करने के दौरान लोगों ने इसका विरोध जताया, और जिसके बाद यह आगजनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से। और उसके बाद वहां के उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर धामी, उनके द्वारा शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया है कि जो लोग भी इस काम में बाधा डाल रहे हैं या जो लोग भी पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यह हक दे दिया गया है पुलिस वाले को कि वो सीधे गोली चलाएं। शूट एंड मतलब सामने में ही गोली से मार दिया जाएगा, और इस पर आप समझ लीजिए कि कोई जांच पड़ताल नहीं होने वाली है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में इस तरह के कई सारे मामलात अब बढ़ने लगे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, ये सब कुछ आप तमाम लोग समझ रहे हैं। देश में एक अलग तरीके का माहौल बनाया गया है। अगर ये मस्जिद इलीगल जमीन पर था तो क्या इतना बड़ा टेंशन कैसे क्रिएट हुआ, इन तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है। आपको मैं और भी कुछ फुटेज दिखा दूं। आप देख सकते हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है पीटीआई के द्वारा, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो साझा किया गया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि द ऑथोरिटीज इन उत्तराखंड हल्द्वानी डिमोलिश्ड इन मदरसा बिलीव्ड टू हैव बीन इलीगली कंस्ट्रक्टेड। आप खुद देख सकते हैं, बिलीव्ड टू बी मतलब साफ है कि अभी तक
बिलीव टू हैव बीन का मतलब साफ है कि अभी ये 100% कंफर्म भी नहीं है, सही तरीके से इसका कोई प्रूफ यहां तक के लोगों को नहीं दिया गया होगा, या फिर पत्रकारों को भी इसके बारे में खूब जानकारी नहीं है और मदरसे को इस तरह से तोड़ दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है इसके पीछे की क्या वजह है? क्या सिर्फ सरकारी भूमियों को खाली करना एक वजह है, या फिर किसी एक खास समुदाय को परेशान करना एक वजह है? ये एक टेंशन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में कई सारे मजारों पर जाकर के लोगों ने सीधे सीधे मजारों को तोड़ा, वहां से वीडियोस बनाए, मजारों की मीनारों पर खड़े होकर के उन लोगों ने इसे तोड़ने का काम किया, जय श्री राम के नारे लगाए गए और कई सारे स्लोगन लगाए गए, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक मदरसे को तोड़ा जाता है, जिस दरमियान पुलिसकर्मी के द्वारा जो है वो वहां के लोगों के साथ जो है देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो मारने पीटने का काम कर रहे हैं। इधर से दौड़ करके ये लोग मार रहे हैं, उधर लोग हैं वो भी भाग रहे हैं, उधर से भी कुछ पत्थरबाजी होने की खबर सामने आ रही है। तो इस तरह के मामला जब सामने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिरकार इस तरह का माहौल है। हम आपको और भी कुछ पोस्ट दिखा देते हैं जिसको लेकर के आपको हम कुछ वीडियो के फुटेज हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे। जैसे एक ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हल्द्वानी उत्तराखंड का मामला है, जिसमें पुलिसकर्मी लगातार लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और महिलाओं को मारा जा रहा है, पुरुष पुलिस वाले महिलाओं पर इस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं, और ये अभी हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आ रही है। आखिर क्या वजह है? हमने आपको पहले ही बताया कि एक मदरसे को लेकर के ये मामला शुरू हुआ है कि ये मदरसा जो है वो इलीगली, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इलीगली बना है गवर्नमेंट की जमीन पर, और जमीन को खाली करने के वक्त में इस तरह के मामला सामने आए हैं। ऐसी भी सूचना मिल रही है, कुछ मीडिया के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 4 दिन पहले ही इसे तोड़ने की बात हुई थी। उस वक्त भी लोगों के द्वारा यह बात कही गई कि भैया ना तोड़िए, विरोध प्रदर्शन हुआ, और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो खबरें सामने आ रही है ये हमने आपको दिखा दिया है। हम आपको और भी कुछ वीडियो फुटेज दिखाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है और इस वजह से वहां पे पुलिसकर्मी भी घायल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वाले जो हैं वो डटे हुए हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं, इस तरफ लोग जो है ये आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। इधर पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। लगभग 3000 से ज्यादा पुलिस वाले अभी मौके पर मौजूद हैं। तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद है। खुद चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने इस पूरे मामले को अभी तक देखा है, और उसके बाद इन्होंने जो है वहां पर शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरीके से आगजनी का माहौल हो गया है, आगजनी हो रही है, पुलिस फायरिंग हो रही है, बंदूक की गोलियों की आवाजें जो हैं वो गूंज रही है। हम आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं जिसे आप देख पा रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आगजनी हुई है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह के हालात है। हम आपको कुछ वीडियो के फुटेज के साथ आपको गोलियों की गूंज सुनाते हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि किस तरह से यहाँ जो है अभी हल्द्वानी में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी भयावह है। गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं, और इस वीडियो में हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से वहां के हालात खराब हो रहे हैं। ये आप आवाज सुन पा रहे होंगे दोस्तों, फायरिंग हो रही है अभी। तो दोस्तों आप सुन पा रहे हैं, ये कोई गजा पट्टी नहीं है, फलस्तीन का ये मामला नहीं है, ये भारत का मामला है। और भारत से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है। तो ये अभी अभी की खबर है। हम आपको बता दें दोस्तों कि ये क्लैशेस हुआ है प्रोटेस्टर्स के बीच में और पुलिस के बीच में। ये जेसीबी चलाई जा रही है, अवैध मदरसा बता करके यहाँ पर जेसीबी चलाया गया है, और उस दरमियान प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद थी। इस दरमियान ये चीजें देखी गई कि मदरसे पे यहाँ पर जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा था। इसी दरमियान इसका विरोध किया गया कि भाई साहब आप इस पर ना चलाएं, मदरसे को डिमोलिश ना करें। और इसके बाद पुलिस प्रशासन के बीच में और लोगों के बीच में हल्ला हंगामा हुआ, और ये तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद तस्वीरें और भी साफ होगी, लेकिन हालात धीरे धीरे और खराब होते जा रहे हैं। हमारी कामना है कि तमाम चीजें सही हो जाए, हमारे देश में तमाम तरीके से शांति हो। हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो भी लोग
लोग हैं, जिस समुदाय के भी लोग हैं, शांति बनाने की कोशिश करें, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इस मामले पर थोड़ा सा ध्यान रखे कि ऐसा ना हो कि इसे एक कम्युनल एंगल दे दिया जाए और तरह तरह की तस्वीरें सामने आ जाए। देश में हालात वैसे भी खराब हैं, लोगों के अंदर, कई सारे लोगों के अंदर डर का माहौल है। इस वक्त जरूरत यह है कि तमाम लोग मिलजुल करके मामले का हल निकालें। और पुलिस प्रशासन को भी चाहिए था कि जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो इन लोगों ने हरकतें की, जिस तरह से लाठीचार्ज किया, यह भी सही नहीं था। स्टोन पेल्टिंग भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान किया गया, यह भी सही नहीं था। इस पूरे मामले पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देना इस तरह से यह बहुत मुनासिब नहीं लगता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी दुआएं हैं कि मुल्क में सब कुछ अमन और शांति के साथ हो जाए, इस तरह के माहौल ना बने। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।